Hi friends, how are you? Hope you all are healthy and good. फ्रेंड मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और मैं आज एक वीडियो के बारे में सोच तो रही थी कि बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ सब्जेक्ट नहीं समझ में आता। फिर मैंने अपने कमेंट सेक्शन को चेक किया और मैंने मोस्टली जो क्वेश्चन उसमें फाइंड आउट किया, मुझे बहुत रेयर क्वेश्चन लगा कि हर यूट्यूब में जितने मेरे वीडियोस में ये क्वेश्चन हर किसी का था और बहुत मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर ये क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन था कि सोनिया दीदी सेक्स रिएसेसमेंट सर्जरी की कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट कितना आता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं सोनिया पांडे, मैं एक मेल टू फीमेल ट्रांस वुमेन हूँ। मैंने 2017 में अपना सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी कराया था। मैं अभी इस 10 दिसंबर 2021 में 4 साल की हो जाऊँगी। तो फ्रेंड क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था 4 साल पहले, वो मेरा नया रीबर्थ था, तो मैं 4 साल की हो जाऊँगी। तो ठीक है, मैं अपने बर्थडे करूँगी सेलिब्रेट और आप लोग उसमें इन्वाइटेड हो। इससे पहले 22 अगस्त को रक्षाबंधन है। ये भाई बहन का पर्व है, एक बहुत पवित्र पर्व है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप कोई भी रिश्ता जो आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे एक दोस्त के साथ हो, चाहे अपने पिता के साथ हो, चाहे अपनी मम्मा के साथ हो, चाहे आपके किसी रिलेटिव के साथ हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो, जो इंसान आपकी हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है, आपकी हर बुरी परिस्थितियों में आपकी हेल्प करता है, आपके आगे एक रक्षा कवच की तरह आपको लगता है कि हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हुआ है, तो वो आपका उसको आप राखी बांध सकते हो और उससे रिश्ता और बॉन्डिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हाँ मैं बात करती हूँ फ्रेंड। मेरे आज बाल नहीं धोए, बहुत अजीब हो रहे हैं, उलझे हुए, पर इससे माइंड मत करिएगा। देखिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करती हूँ कि कॉस्ट के बारे में। तो देखिए इसकी कॉस्ट अलग अलग होती है। टोटल कॉस्ट जो इसकी आती है डॉक्टर श्री सेक्स असाइनमेंट सर्जरी की, सिर्फ सेक्स सर्जरी की बात कर रही हूँ, उसकी कॉस्ट करती है, वेरी करती है डॉक्टर टू डॉक्टर, सिटी टू सिटी, अलग अलग शहरों में अलग अलग डॉक्टर अपना अलग चार्ज करते हैं। पर जितनी मेरी रिसर्च है, जितना मेरा जानकारी है, वो है जो सर्जरी की कॉस्ट है वो 2.5 लाख से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब वो जाती है 3.5 लाख तक। ठीक है, थाईलैंड में अगर आप चाहते हो, आप विदेशों में कराना चाहते हो, तो वहाँ की तो सर्जरी का प्राइस अलग है। वहाँ पर 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख तक जाता है। पर वहाँ के फॉरेनर्स के कंट्रीज़ के लोग भी हमारी कंट्री में आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो चार्जेस हैं वो बहुत कम है। यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत कम चार्जेस लेते हैं। तो हमारे इंडिया में ओवरसीज़ के जितने भी पेशेंट हैं, अमेरिका, चाइना या ऑस्ट्रेलिया या नेपाल, श्रीलंका, मैं भी जब मेरी सर्जरी जब मेरी टाइम हुई थी, तो श्रीलंका की एक लेडी थी जो अपना सर्जरी कराने आई थी, और ऑस्ट्रेलिया के थे, अमेरिका के थे। तो कुछ फेशियल फैमिनेशन के लिए आते हैं, कुछ सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी के लिए आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सर्जरी हुई थी। मेरी अपनी बात करूँ तो मेरी सर्जरी कॉस्ट 3.2 थी, 3,20,000 4 साल पहले। और वो 3,20,000 एक डॉक्टर का होता है, जिसमें आपको 10 दिन रहने का चार्ज उसमें शामिल होता है। 10 दिन आप उसमें रह सकते हो, दवाई के चार्ज उसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगर आपको 10 दिन के अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है रहने की, जैसे कि मेरे को, मैं 5-6 दिन और रही थी, तो मुझे उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। पर डे का चार्ज 2000 था, तो मुझे वो भी हर दिन के हिसाब से देना पड़ा। मेरे को ब्लड चढ़ा था, ब्लड प्लाज्मा चढ़ा था, क्योंकि मैं काफ़ी वीक हो गई थी। तो टोटल मेरा कॉस्ट जो था सिर्फ सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी का वो पड़ा था 3,75,000। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड, ये तो आपका हो गया सिर्फ सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी का। ठीक है, इससे पहले आपको हार्मोन्स का खर्चा वो अलग से जोड़ना पड़ता है। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ, जो एक ट्रांस वुमेन को एक लड़के से लड़की बनने के लिए लगता है, पूरी कंप्लीट लड़की जैसा बनने के लिए, उसमें काफ़ी लोग अपने फेस पे जिनके बाल बहुत कम होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। फेस की बात कर रही हूँ। उसके नीचे आते हैं जिनका फोर हेड बहुत चौड़ा होता है, बहुत मैस्कुलिन चौड़ा जिसे कहते हैं, वो लोग अपने फेस को जिसकी वजह से फेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरा फेस आप लंबा है, तो मेरा भी जो माथा है थोड़ा चौड़ा है,
पर इट्स ओके। मेरा जो फेस है वो फेमिनिन है, मैं अपने बालों को मेरे बाल सिल्की हैं, मेरे बाल गिर जाते हैं तो मेरा माथा काफ़ी कवर हो जाता है। तो जिनका माथा बहुत चौड़ा होता है वो माथे को अपना खिंचवाते हैं। किसी की नोज़ बहुत चौड़ी होती है, मैस्कुलिन चौड़ी नाक होती है, जिसको देख के लगता है कि वो मर्दाना सा चेहरा, तो वो अपनी नोज़ की सर्जरी कराते हैं। किसी का ये होता है, ये हड्डियाँ बहुत ज़्यादा निकली होती हैं, वो इनको घुसाते हैं, जैसे कहते हैं कि फॉरहेड रिडक्शन, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड, बहुत से लोग की जॉ लाइन बहुत चौड़ी होती है, ठीक है, ज़्यादा चौड़ी होती है, उसको भी घिसवाते हैं, ठीक है। उसकी भी सर्जरी होती है, जिसे कहते हैं जॉ लाइन सर्जरी, ठीक है, फेमिनिन करने के लिए। किसी की गाल बहुत धंसे होते हैं, जैसे कहते हैं, ऐसे लड़कियों के गाल तो ऐसे मोटे मोटे होते हैं, किसी के गाल बहुत धंसे इस टाइप के होते हैं, तो उनको फ्रेंड यहाँ अपने चीक्स में इम्प्लांट कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग चार्ज हैं, ठीक है। सब की चार्ज 1 लाख से ऊपर ही है, ठीक है। 1,20,000 ऊपर के शायद 2 लाख हैं या 1 लाख 1.5 लाख हैं। नोज़ के भी 1 लाख से 1,20,000 है, मतलब 80,000 से स्टार्ट होता है और 1,20,000, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है। टोटल फेस में अगर आप फैमिनेशन करवाते हो डॉक्टर से, अगर सर्जरी के बाद आपको लगता है कि आपका फेस मैस्कुलिन है, ज़्यादा फैमिनेशन नहीं आ रहे हैं, आपको लोग देख के अजीब सा देख रहे हैं या आपको नोटिस कर रहे हैं, या पब्लिक में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत मुझे मेरे को देख के हंस रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई आपको एड्रेस मैम करके नहीं कर रहा है, आपको सर बोल रहा है, ठीक है। ऐसा क्या मेरे फेस में उसको दिख रहा है कि वो मुझे सर बोल रहा है, या वो आपको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे कि आप मैम हो या सर हो, तो इसका मतलब आपके फेस में कुछ कमियां हैं। तो एक उसकी अगर टोटल मैं फेस की बात करूं तो इसमें ही आपका 5 से 6 लाख खर्च होता है। अगर सर्जरी की बात करते हैं फेस की, हेयर ट्रांसप्लांट में आपका 1 से 1.5 लाख खर्च होता है, 1 लाख तक, ठीक है। लेज़र में आपका पूरे बॉडी, बहुत से लोग पूरी बॉडी लेज़र लेते हैं, तो उसका भी पैकेज 50,000 तक आता है। इसमें आपका पूरे बॉडी के हेयर, चेस्ट के हेयर। और लेज़र सेटिंग की बात करें तो लेज़र सेटिंग में अगर आपके पूरे फेस, क्योंकि ये पूरा फेस यहाँ से आपके बियर्ड होती है, आपके मस्टिचेस में होता है आपका ये पूरा नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो इसका भी चार्जेस अलग अलग होता है। वैसे पर सेटिंग मेरे शहर में पर सेटिंग 1,000 है, तो आपको मुझे लगता है कि अगर आप 20 या 25 सेटिंग लेते हो तो आपके पूरे हेयर, फेस के हेयर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने फ्रेंड, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो अपना लिया था सर सेटिंग, तो मेरी भी 1 साल चली थी सेटिंग, 1 साल का मेरा पूरा वो था, और 1 साल में मेरा पूरा फेस का सेटिंग चलेगा। तो मेरे कुछ वाइट हेयर भी थे जिसकी मैं ट्रीटमेंट अभी भी ले रही हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस जो मेरे अंडर चिन में थे कुछ वाइट हेयर, जिसका मैं ट्रीटमेंट अभी भी ले रही हूँ, उसके चार्ज अलग जाते हैं, वो मैंने इसके पीछे ऊपर में वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाते हो, अगर आप हार्मोन से चाहते हो कि मेरे ब्रेस्ट ग्रो हो, तो उसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं, और उसमें भी आपका साइज ए से बी कप ही हो पाता है, सी कप नहीं होता, बहुत मुश्किल 1 या 2%। जो लोग बहुत अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं 17, 18 या 21-22 साल में, उनके ही सी कप हो पाते हैं, और मोस्टली लोगों के बी कप हो पाते हैं। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि उनको पैडेड का पहननी पड़ती है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट का भी आपका चार्ज अलग अलग जाता है, वो भी चार्ज स्टार्ट होता है 80,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक, ठीक है। मोस्टली लोग 1,20,000 तक डॉक्टर कर रहे हैं, और 80,000 में भी होता है। बहुत से दिल्ली में डॉक्टर हैं जो 80,000 में भी आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मोटो था कि आपका ओवरऑल खर्चा कितना आता है एक लड़की बनने में, तो मैंने बता दिया आपका। देखिए, फेस में अगर आप सर्जरी कराते रहते हो 6 लाख की, आपका सर्जरी कॉस्ट 3.5 लाख, 9 लाख हो गया। फिर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करा रहे हो 1 लाख, 10.5 लाख हो गया। आप लेज़र करा रहे हो 50,000, यानी टोटल कॉस्ट अगर आप एक लड़के से लड़की बनने में सोचते हो, जिसमें आप सोचते हो बहुत अच्छे लोगे, सुंदर लोगे, आपको लोग पब्लिक में कोई पहचान ना पाए, आप बिल्कुल लड़के ऐसे दिखोगे, तो आपको पूरे लड़के ऐसे दिखने के लिए पूरा जो खर्चा आता है वो पूरा 11 से 12 लाख आता है। वो भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना चार्ज देता है। कहीं कहीं ये चार्ज वेरी कर जाता है ज़्यादा, कहीं कहीं चार्ज ये आपको कर जाएगा, मतलब 1 लाख से कम, 1 लाख ज़्यादा। मैं जितना बता रही हूँ उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, 1 लाख कम भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन नहीं होता कि आपने सर्जरी करा लिया है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, और आप लड़की बन गए, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। एक लड़की बनने के लिए आपको बहुत बहुत खर्च करना पड़ता है अपने ऊपर, तभी आप जाके एक लड़की की तरह इतना स्टार्ट करते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था अपना फ्रेंड, मैंने अपने फेस पे कोई सर्जरी नहीं ली है,
आप मेरा फेस देख सकते हो। अब मेरी नोज़ ऑलरेडी इतनी शार्प है फ्रेंड, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। पर हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए फेशियल फॉर्मेशन। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि क्या मुझे फेशियल फॉर्मेशन लेना चाहिए या मुझे क्या ऐसा कराना चाहिए कि मुझे आप एडवाइस दो कि मुझे ऐसी कौन सी सर्जरी की डिमांड लग रही है, मुझे देख के आपको लगता है कि सोनिया को ये करा लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आप सजेशन भी मांग रही हूँ, आज आप लोगों से सजेशन कह रही हूँ कि आप भी मुझे सजेशन दो कि मुझे क्या वो सर्जरी लेनी चाहिए। और आपको लगता है कि मेरे को सर्जरी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे एडवाइस दो। और बाकी मैंने आपको आज बता दिया कि पूरा टोटल कॉस्ट कितना आता है, कितना वेरी करता है, डॉक्टर कितना लेता है। ठीक है फ्रेंड, और एक एडम एप्पल होता है, आप किसी किसी की लड़कों की ऐसी गले की हड्डी जो होती है, ये हड्डी उठी भी होती है, बाहर क्यों निकली हुई, उसे एडम एप्पल कहते हैं। उसका भी चार्ज डॉक्टर से आपसे 70 से 80 हज़ार लेता है। उसके अलावा आपकी वॉइस फॉर्मेशन सर्जरी होती है, जैसे कि मेरी आवाज़ गर्लिश है, बहुत हार्श नहीं है, मोटी नहीं है, तो आपको अपनी आवाज़ को भी फैमिलिन करने के लिए एक सर्जरी होती है जिसका चार्ज 60 से 70 हज़ार है। तो फ्रेंड, अब आप खुद ही सारा टोटल कॉस्ट जोड़ो और मुझे बताओ कि कितना खर्चा हुआ। सिर्फ सर्जरी का कॉस्ट मैंने आपको बताया 2.5 से 3.5 लाख जाता है, और वही आपको 4 लाख तक बैठ जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया फेस में नोज़ का, ये हड्डी यहाँ का, माथे का, इसका हड्डी का घिसवाना, जिसको हड्डी शार्प हो जाती है। ठीक है, और ये हड्डी जिन किसी की निकली होती है, आँखें बहुत धंसी हुई होती है, तो ये हड्डी घिसवाते हैं, उसका 2.5 लाख लगता है। ठीक है, चीक के अंदर जिसके गाल बहुत धंसे हुए होते हैं उनको इम्प्लांट कराना पड़ता है, उसका भी 1,20,000 जाता है। तो इन सबको आप खुद जोड़ो और मुझे बताओ कि कितना कॉस्ट, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितना जाता है। और मेरे को कुछ ज़रूरत है, आपको लगता है कि सोनिया भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत लग रही है, कराना है, तो आप मुझे एडवाइस दे सकते हो फ्रेंड। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। परसों रक्षाबंधन है, आप सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रार्थना है भगवान से कि मेरे जितने भाई बहन हैं, जितने मेरे फ्रेंड हैं, उन सबको भगवान सुरक्षित रखे, उन सबकी भगवान रक्षा करे, उनकी बहनों का उनमें आपस में प्यार बना रहे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। और सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, सब अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जिए फ्रेंड। तो मेरा फ्रेंड आप लोगों से बस यही है, आज के दिन एक रक्षाबंधन आने वाला है, तो यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, और आप लोग की प्रार्थना से मैं भी खुश रहूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इसके साथ आपकी वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, लव यू।